जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवराय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। साक्षात भगवान शिवस्वरूप श्री शिव पुराण जी, इसमें कल चर्चा श्रवण कर रहे थे हम लोग सदाचार के संबंध में, शिव क्षेत्र के संबंध में। आगे महात्माओं ने पूछा, ऐसे जो पुण्यमय क्षेत्र हैं जो शिव पद हमको प्रदान करते हैं, कृपा करके उनका वर्णन कीजिए। तब सूत जी उनका वर्णन करते हैं। शृणुध्वमृषयः प्राज्ञाः शिव क्षेत्रं विमुक्तिदम्। ऐसे शिव क्षेत्र जहाँ निवास करने पर, जहाँ प्राणों का उत्सर्ग करने पर, मृत्यु प्राप्त होने पर मोक्ष मिल जाता है, ऐसे शिव क्षेत्र का वर्णन कर रहा हूँ। और लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगम का भी वर्णन करूँगा। यह सब वर्णन करते हुए सूत जी बताते हैं कि पृथ्वी है, जो जिस पृथ्वी पे हम हैं, वन पर्वतों के सहित यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन है। कितना? 50 करोड़ योजन इसका विस्तार है। एक योजन में होता है 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर। 50 करोड़ ने लगभग 6 अरब किलोमीटर का विस्तार इस पृथ्वी का है। अब वो हमको कितनी दिखाई देती है, ये अलग बात है। शिव पुराण के अनुसार हमारी धरती पृथ्वी का विस्तार 6 अरब किलोमीटर का ये धरती भूभाग है, जिसमें भगवान शिव जी ने कृपा करके, बहुत से जीव ऐसे हैं जो ज्ञान के बल पर नहीं कर सकते, साधना के बल पर नहीं कर सकते, अन्य किसी के पास जो कोई बल नहीं है, ऐसे जीवों पे दया करके, कृपा करके भगवान शिव ने उनको मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। मोक्षार्थम कृपया देवः क्षेत्रम कल्पितवान प्रभुः। तो भगवान ने वहाँ के निवासियों पर दया करके, कि जो अपने बल पर, अपने साधन से नहीं कर सकता, वो भगवान शिव की कृपा से तर जाएं, इसलिए लोक कल्याण के लिए, वहाँ के निवासियों को मोक्ष देने के लिए भगवान शिव जी ने इन क्षेत्रों का, शिव क्षेत्रों का भगवान ने निर्माण किया है। इस तरह से इन क्षेत्रों का निर्माण भगवान प्रभु ने किया। ये जो क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ देवताओं ने आके निवास किया, जहाँ महात्माओं ने, ऋषियों ने निवास किया, इसलिए उनमें तीर्थत्व आ गया। जब कभी भी हम तीर्थ जाएं तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और जप करना चाहिए। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, उस पवित्र तीर्थ में स्नान करिए। कैसे स्नान करेंगे? आप किसी धर्मशाला में, मंदिर में, आश्रम में जहाँ रुके हैं, वहाँ पहले स्नान करिए। स्नान करके अपने भगवान का पूजन करिए, संध्योपासन करिए, फिर सुंदर धौत वस्त्र, पवित्र धोती इत्यादि पहन करके तीर्थ के जल में, गंगा में, जमुना में, कावेरी में, गोदावरी में स्नान करने के लिए जाइए। और मूसलवत स्नान किया जाता है। जा करके डुबकी लगा करके बाहर निकलिए, संकल्प करिए या करवा लीजिए, सुंदर स्नान करिए। और तीर्थ में स्नान करके घर आने के बाद दोबारा स्नान नहीं किया जाता। गंगा स्नान करके आए, फिर घर में आप साबुन लगा नहा लिए, ऐसा नहीं नहाया जाता, पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा। और तीर्थ स्थल में कपड़ा धोना, जल में कुल्ला करना, ये सब नहीं करते हैं। इस तरह पवित्रता से तीर्थों का सेवन होता है। तो कुछ तीर्थ जो हैं स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हो गए,
अब कुछ क्षेत्रों को महात्माओं ने और देवताओं ने आकर के निवास करके तीर्थत्व उसमें प्रकट कर दिया है। तो हम तीर्थों में जाएं तो स्नान करें, स्नान करके जो तीर्थ के वहाँ ब्राह्मण होते हैं, तीर्थ के पुरोहित होते हैं, वहाँ जो विराजमान है उन ब्राह्मण को अन्न का, धन का जो आपके पास हो उसका दान करिए। फिर वहाँ जप करिए, भगवान के नाम का, गुरु के मंत्र का जप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। वहाँ जाकर के जो स्नान दान और जप नहीं करता, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्वाद्याप्नुयान् नरः। जो पावन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के स्नान नहीं करता वह रोगी हो जाता है। जो तीर्थ में भी जाकर के कदर या कंजूसी करता है, दान नहीं करता, वो दरिद्र हो जाता है। और तीर्थ में जाकर के जो जप नहीं करता, भजन कीर्तन नहीं करता, अगले जन्म में गूंगा हो जाता है। इस तरह से वहाँ ये कार्य करने ही चाहिए। जो स्वयंभू तीर्थ में वास करके मरता है उसको दोबारा मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। फिर सूत जी ने सावधान किया कि तीर्थ क्षेत्र में पुण्य करेंगे तो पुण्य भी कई गुना होकर के बढ़ता है, और तीर्थ क्षेत्र में भी हम पाप करते हैं तो थोड़ा सा पाप भी जो तीर्थ क्षेत्र में किया जाता है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तीर्थ क्षेत्र का किया हुआ पाप बढ़ जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मंडपी ना चरे। तीर्थ में पुण्य क्षेत्र में रहें, बड़ी सावधानी से रहें, जिससे वहाँ किसी तरह का कोई पाप हमसे नहीं होना चाहिए। फिर सूत जी ने बहुत सारे तीर्थ और पुण्य क्षेत्र का वर्णन किया, जिन पावन नदियों में हमें स्नान करना चाहिए और क्षेत्रों में रहना चाहिए। सिंधु, गंगा इत्यादि के नदी पर बहुत सारे पुण्य क्षेत्र हैं, जिनमें है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी 60 मुख वाली है। 60 मुख वाली मतलब उसकी 60 धाराएं हैं। सरस्वती नदी की 60 धाराएं हैं। किस तरह से? उन 60 धाराओं में जहाँ जहाँ आप स्नान करेंगे तो सरस्वती की धारा में स्नान करने पर कहा जाता है कि उनको ब्रह्म का पद प्राप्त होता है, और उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। हिमालय से पुण्य सलिला गंगा नदी निकली हुई है, और भगवती गंगा 100 मुख वाली है, अर्थात उनकी 100 धाराएं हैं गंगा की। उनके तट पर काशी, तीर्थराज, प्रयाग इत्यादि बहुत सारे सुंदर पुण्य क्षेत्र बसे हुए हैं। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा, नर्मदा की 24 धाराएं हैं। नर्मदा के तट, नर्मदा में स्नान करने पर और उसके तट में निवास करने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। जो गोदावरी नदी है इसकी 21 धाराएं हैं। गोदावरी नदी में स्नान करने पर ब्रह्म हत्या तथा गौवध, इसका जो पाप लगा रहता है उससे जीव मुक्त हो जाता है। गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोवधनाशिनी एकविंश मुखा प्रोक्ता रुद्रलोक प्रदायिनी। और भगवान रुद्र के लोक को प्रदान करने वाली है गोदावरी नदी, ब्रह्म हत्या और गौवध के पाप को नष्ट करने वाली। जो कृष्णवेणी नदी है वह भी परम पवित्र है, समस्त पापों को नाश करने वाली है। इसकी 18 धाराएं हैं और विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। सुवर्णमुखी जो नदी है इसके 9 धाराएं हैं। जो ब्रह्मलोक से लौट करके जो जीव वापस आते हैं उनका जन्म स्वर्णमुखी नदी के तट में होता है। ब्रह्मलोकच्युतास तथा, इस तरह से सोनभद्र नदी और तमसा, रेवा, ताम्रपर्णा, ये सब सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी सब पुण्य नदियाँ हैं, जिसके तट पर रहने पर स्वर्ग इत्यादि लोकों की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी है, जिसके 27 मुख हैं, जो संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाली है। ब्रह्मा और विष्णु का पद प्रदान करते हुए सुंदर जो है शैल क्षेत्र में इसके तट का सेवन करें तो शिवलोक को ही प्रदान करती है। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में
सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि आने पर स्नान करें तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति के समय सिंधु नदी में किया हुआ स्नान और केदार तीर्थ के जल का स्नान और पान ज्ञानदायक बताया गया है। बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो शिवपद की प्राप्ति होती है। उसी तरह यमुना में सोनभद्र में स्नान करने पर धर्मराज और गणेश जी के लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी की बड़ी पुण्य सलीला है। जब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति जब मकर राशि में स्थित हों ऐसे समय में माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का कथन है कि माघ मास में गंगा जी के तट में रहने पर और गंगा जी के जल में स्नान करने पर वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग करके उस जीव को अंत में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शिवलोक प्रदमिति ब्रह्मणो वचनम यथा ब्रह्म विषण्वो पदे भूत्वा तदन्ते ज्ञान माप्नुयात्। इस तरह से वह ज्ञानवान हो जाता है और सुंदर ज्ञान से फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। फाल्गुन मास में, माघ मास में या ये दो मास ना हो तो किसी भी मास में गंगा के तट में जो पितरों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं, इससे अपने और नाना के दोनों के कई पीढ़ियों के पितर सुंदर आनंद को प्राप्त करते हैं, सबका उद्धार हो जाता है। इस तरह से सुंदर पुण्य नदियों और तीर्थों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ताम्रपर्णी और वेगवती जो नदियां हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। फिर सूत जी ने सुंदर सदाचार का वर्णन किया कि जब हम तीर्थ में रहें तो तीर्थ में कैसे वास करना चाहिए। सदाचारेण सद्विद्या सदा भावनया पिचा वसे दयालु प्राज्ञो वही नान्यथा तत्फलम लभे। सदाचार के साथ उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रहते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में वास करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर तीर्थवास का फल नहीं मिलता। वहाँ भी जाकर कपट करें, छल करें, कुटिलता करें, पाप करें, अपराध करें तो तीर्थवास का फल नहीं मिलता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहें, मन में दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और सुंदर सद्भावना होनी चाहिए। इस तरह से तीर्थवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी आप पुण्य करते हो तो वह पुण्य कई गुना हो करके बढ़ जाता है और पुण्य क्षेत्र में किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा रिद्धिमृच्छति पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महदंडवपि जायते। इन तीर्थ क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में जो भी आप करते हैं पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है और पाप भी कई गुना बढ़ जाता है। आगे वर्णन करते हैं कि तीर्थ में और पुण्य क्षेत्र में रह करके संपूर्ण जीवन बिताने का हम यदि निश्चय करें, वहीं रह करके पूरा शेष जीवन, जितना जीवन आपने अपनी गृहस्थी में सामान्य क्षेत्र में रह करके बिताया, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, जो भी उम्र हो, तब आपने निश्चय कर लिया कि अब मुझे वृंदावन धाम में रहना है, काशी में रहना है, अयोध्या में रहना है, द्वारका धाम में रहना है, जगन्नाथपुरी में रहना है। तो जब कोई व्यक्ति यह संकल्प कर लेता है कि अब मैं तीर्थ क्षेत्र में रहूँगा, भगवान के धाम में रहूँगा, तो उस जीव के संकल्प करते ही उसके जो पुराने पाप हैं, जन्म के जितने पिछले पाप हैं, वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की। क्योंकि यह जो पुण्य है ऐश्वर्यदायक कहा गया है। तीर्थवास जनित जो पुण्य है
कायिक, वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। तत्कालम जीवनार्थश्चेत् पुण्येन क्षयमिष्यति पुण्यमैश्वर्यं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा। तो जैसे ही किसी जीव ने संकल्प किया अब शेष जीवन काशी में रहना है, वृंदावन में रहना है, पुराने सारे पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे जाकर के उसे सदाचार पूर्वक, तपस्या पूर्वक प्रेम से ऐसा रहे कि तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप और अपराध न बने। फिर और सावधान किया कि तीर्थ क्षेत्र में जो किया हुआ मानसिक पाप है वह वज्रलेप के समान हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। मानसम च तथा पापम तादृशम नासे द्विजाः मानसम वज्रलेपम तु कल्पकल्पानुगम तथा। यहाँ बताने का तात्पर्य यह है कि तीर्थ क्षेत्र में तन से, मन से किसी भी तरह से पाप और अपराध नहीं होना चाहिए। मन से भी वहाँ जाके पाप करते हैं तो मानसिक पाप भी वहाँ वज्रलेप के समान बड़ा कठोर होकर के लिखा जाता है, जो कई कल्पों में भी तीर्थ क्षेत्र में किए गए मानसिक पाप नष्ट नहीं होते हैं। तो ये है कि जब हमको तीर्थवास का संकल्प करना हो तो धीरे धीरे तीर्थ जाने से पहले अपने जीवन को कसना चाहिए, अपने जीवन को साधना चाहिए कि तीर्थवास के लायक पहले अपने जीवन को बना लिया जाए। वहाँ कैसे भोजन करना है, कैसे रहना है, कौन सा वस्त्र पहनना है, किस ढंग से जीवन यापन करना है। तो तीर्थ जाने से पहले गृहस्थ में रहते रहते जो वानप्रस्थ आश्रम होता है नहीं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास, उसकी भी तैयारी करते रहना चाहिए कि बिना झूठ बोले हमारा कुछ दिन कट जाए, बिना किसी की निंदा किए हमारा कुछ दिन कट जाए, बिना किसी का अमंगल सोचे कुछ दिन हमारा कट जाए। अच्छा, संसार में 50 प्रकार की घटनाएं होती, सबको सब कहने का हमने ठेका ले रखा है, सबके बुराई करने का हमने ठेका ले रखा है क्या? इसलिए जो कुछ करता है जीव उसका फल तो पाता है। अपने आप को बचा के रखो दूसरे की निंदा से, बुराई इत्यादि से, नहीं तो उसी भाव से पाप दोष हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो तीर्थ जाने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए भी तैयारी करना चाहिए, संयम, नियम, इंद्रियों को साधना चाहिए, सावधान करना चाहिए, तब तीर्थ यात्रा करें। और तीर्थ यात्रा में किसी तरह का पाप न हो ये विशेष सावधानी रखें। वहाँ पुण्य हो चाहे पाप हो कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए सजग सावधान होकर के तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बोलो उमापति महादेव की। अब सूत जी कहते हैं कि यदि तीर्थ क्षेत्र में गए मानसिक पाप हो गया तो कैसे नष्ट होगा? ध्यानादेवी तन्नस्येन नान्यथा नासमृच्छति वाचिकं जप जालेन कायिकं काय शोषणात्। सूत जी कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में जो मानसिक पाप किया जाता है वह भगवान के ध्यान करने से नष्ट होता है, दूसरा नष्ट करने का उपाय नहीं है। मानसिक पाप हो जाए भगवान का ध्यान करिए, और जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो वहाँ का किया हुआ मानसिक पाप नष्ट हो जाएगा। जो वाणी से हमारा अपराध होता है, वहाँ मुख से या गलत शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को कष्ट पहुँचाने वाली वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वाणी से किया गया पाप तीर्थ में जाकर के जप करने से नष्ट हो जाता है। और शरीर से किया गया जो पाप है वो तपस्या करने पर शरीर से किया गया पाप नष्ट हो जाता है। तो ध्यान करने से मानसिक पाप नष्ट होता है, जप करने से वाणी के द्वारा किया गया पाप नष्ट होता है, और तपस्या करने पर शरीर के द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाता है। इस तरह से सूत जी वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए, गृहस्थ का संचालन करने के लिए हर जीव धन कमाता, धनोपार्जन करता है, तो धन को कमाने में भी पाप होता है, धन के अर्जन करने में भी पाप होता है। कहीं झूठ बोलना पड़ता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो कोई भी व्यक्ति किसी तरह से धन कमाए
छोटा बड़ा कुछ ना कुछ पाप उससे हो ही जाता है, चाहे कोई व्यक्ति रहे। तो धन कमाने में जो हमसे पाप होता है वह धन का दान करने में नष्ट हो जाता है। दानात् धन कृतं नश्येत् नान्यथा कल्पकोटिभिः। तो धन का जब हम दान करते हैं सत्पात्र को, तब वो जो है धन प्राप्ति में जो पाप हुआ है वो दान करने से पाप नष्ट होता है। और दान नहीं करने पर करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी धनार्जन का पाप नष्ट नहीं होता, फिर वो भोगने पर ही नष्ट होता है। इसलिए जिस मात्रा में आय हो उसके हिसाब से 10% दान करते ही रहना चाहिए, जिससे धनार्जन में किया गया पाप हमारा नष्ट होता रहता है। कभी कभी बहुत अधिक पाप बढ़ जाने पर पुण्य भी नष्ट हो जाया करते हैं। पुण्य और पाप दोनों के 3 अंश होते हैं। एक होता है बीजांश, दूसरा होता है वृद्ध्यंश और तीसरा होता है भोगांश। बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश, पुण्य के भी 3 अंश होते हैं और पाप के भी यही 3 अंश होते हैं, बीजांश, वृद्ध्यंश और भोगांश, पुण्य पाप के। तो जो बीजांश होता है हमारा, पुण्य हो चाहे पाप हो, वह ज्ञान से नष्ट होता है। जो वृद्ध्यंश है, पुण्य और पाप का वृद्ध्यंश उसको नष्ट करना हो तो सत्पात्र को दान करिए, भगवान का पूजन करिए, तीर्थ क्षेत्र में वास करिए, इससे वृद्ध्यंश नष्ट होता है। और जो भोगांश है, भोगांश भोगने पर ही नष्ट होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भोगांश मतलब जो हमारा प्रारब्ध है वह भोगने पर ही नष्ट होता है। अन्य किसी तरह से पुण्य करने पर भी पाप का भोगांश नष्ट नहीं होता। इस तरह से वर्णन करते हैं। और जो भोगांश हमको प्राप्त होता है बहुत अधिक कष्टदायक हो, एक तो भोगांश नष्ट नहीं होता, दूसरा भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव ही कुछ उसमें हेर फेर कर सकते हैं, दूसरे किसी का अधिकार वहाँ नहीं है। फिर भी शिव पुराण में 3 मार्ग बताया गया। पहला है देवताओं की पूजा, दूसरा है ब्राह्मणों को दान और तीसरा है अधिक मात्रा में तपस्या करना। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान और अधिक मात्रा में तपस्या करना, ये 3 कार्य करने से जो हमारा भोगांश है वो सहने के लायक बन जाता है। अन्यथा बहुत कठिन प्रारब्ध हो, बहुत क्रूर प्रारब्ध हो, बहुत अधिक दर्द, बहुत अधिक वेदना किस्मत में है तो भोगना ही पड़ता है। जो असह्य हो जाता है तो ऐसे असह्य प्रारब्ध भी ब्राह्मणों को दान करने पर, देवताओं की पूजा करने पर और शरीर से तप करने पर वो हमारे प्रारब्ध हमारे भोगने के लायक बन जाते हैं। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोगः सहयो भवे नृणाम्। इस तरह से भोग के लायक बनते हैं। तो सूत जी कहते हैं इसलिए जो व्यक्ति सुख पाना चाहता है तो सुख पाने वाले व्यक्ति को चाहिए कि पापों से बचकर वो तीर्थवास करे। तस्मात् पापम कृत्वैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। पापों से बच करके धर्म पूर्वक, सदाचार पूर्वक, दया पूर्वक तीर्थवास करते हैं, तब उसका हमको पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। आइए गोपी भैया से भजन सुन लें, उसके बाद फिर आगे प्रसंग में चलेंगे। बोलो उमापति महादेव की।
में जाने बुद्धि चाहता, वृंदावन जाने बुद्धि चाहता है, वृंदावन जाने बुद्धि चाहता है, राधे राधे गाने बुद्धि चाहता है, राधे राधे गाने बुद्धि चाहता है, वृंदावन में जाने बुद्धि चाहता है। वृंदावन में है यमुना महारानी, वृंदावन में है यमुना महारानी, वृंदावन में है यमुना महारानी, वृंदावन में है यमुना यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी। गोपाल गाने बुद्धि चाहता है, गोपाल गाने बुद्धि चाहता है, वृंदावन जाने बुद्धि चाहता है, राधे राधे गाने बुद्धि चाहता है, वृंदावन जाने बुद्धि चाहता है। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। जय हो। नैना लड़ाने बुद्धि चाहता है, नैना लड़ाने बुद्धि चाहता है, नैना लड़ाने बुद्धि चाहता है। बांके बिहारी जी का नयन ऐसा है, जहाँ से भी देखें ऐसा लगेगा कि आपको भी देख रहे हैं। 360 अंश में पूरे जहाँ से भी देखें, इसलिए नैना लड़ाने बुद्धि चाहता है, नैना लड़ाने बुद्धि चाहता है, वृंदावन जाने बुद्धि चाहता है, वृंदावन जाने बुद्धि चाहता है, राधे राधे गाने बुद्धि चाहता है, राधे राधे गाने बुद्धि चाहता है। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज आगे सदाचार का वर्णन करते हुए शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कि हे महात्मागण, जो सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण है वही ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, वो सदाचारी। जो केवल वेद के अनुसार चलता है, वेदोक्त आचरण करता है, उसे विप्र कहते हैं। और जो सदाचार, वेदाचार तथा विद्या तीनों जिनके जीवन में हो, सदाचार, वेदाचार और विद्या तीनों जिनके जीवन में हो, उनको द्विज कहते हैं। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः, वेदाचार युतो विप्रो हेतैरेकैकवान् द्विजः। इस तरह से जो सदाचारी है वह ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वैदिक आचरण करता है वो विप्र है, और सदाचार, वेदाचार और विद्या तीनों जिनके जीवन में है उन्हें द्विज कहते हैं। कहे जो ब्राह्मण तो है किंतु ब्राह्मणोचित कर्म थोड़े मात्रा में करता है, कम मात्रा में। राजा के यहाँ सेवक है, पुरोहित है या मंत्री है,
ऐसे ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण कृषि कार्य करता है, वाणिज्य कर्म करता है, व्यापार करता है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित कर्म करता है, उसको वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण स्वयं हल चलाता है, खेती करता है, सेवा करता है, उसको शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। जो ब्राह्मण दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, केवल वो दूसरे की निंदा करता है, भले ही विद्वान है पर जब नहीं तब जहाँ नहीं तहाँ केवल जो दूसरों के दोष ही देखा करता है, ऐसा जो परद्रोही ब्राह्मण है उसको चांडाल द्विज कहा जाता है। असूयालु परद्रोही चांडाल द्विजोच्यते। इसी तरह जो क्षत्रिय राजा हैं और प्रजा का पालन करते हैं वो राजा क्षत्रिय हैं, और जो प्रजा का पालन नहीं करते वो अन्य राजत्वहीन क्षत्रियों में गणना है। जो धान्य आदि का व्यवसाय करते हैं वो वैश्य हैं, और जो क्रय विक्रय करने जाते हैं अन्य विषयों का उन्हें गृहमणि कहा जाता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते हैं उनको शूद्र कहा जाता है। जो हल चलाते हैं उसे वृषभ समझा जाता है। इस तरह से सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्यों को प्रातःकाल उठना चाहिए, उठ करके देवता का, अपने इष्ट देवता का पहले ध्यान करे, फिर धर्म का चिंतन करे, उसके पश्चात अर्थ का चिंतन करे कि मुझे धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी, धन प्राप्त करने में कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, आय व्यय का सब चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके जो बैठता है, जहाँ जहाँ अपने घर में आप बैठते हो, थोड़ा देर सुबह उठते ही पहली बार जब बैठते हो तो जो पूर्व दिशा में मुख करके बैठता है उसकी आयु बढ़ती है। अग्नि कोण में जो मुख करता है, पूर्व से दाहिना हाथ घुमा लीजिए, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण ऐसा करके, तो पूर्व दिशा में उठ करके बैठ के जो चिंतन करता है उसकी आयु बढ़ती है। आग्नेय कोण में बैठता है तो द्वेष होता है, दक्षिण दिशा में आप बैठते हैं तो मरण होता है, और उसी तरह से आप नैऋत्य में बैठते हैं तो पाप बढ़ता है, पश्चिम दिशा मुख करते हैं तो भाग्य की वृद्धि होती है, वायव्य कोण में बैठेंगे तो व्याधि होगी, उत्तर दिशा मुख करके बैठेंगे तो पुष्टि की प्राप्ति होगी, और आप ईशान कोण में बैठेंगे तो शक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह से प्रातःकाल करके बैठें तो या तो पूर्व दिशा बैठ जाइए, या उत्तर दिशा बैठ जाइए, या पश्चिम दिशा बैठ जाइए, ये आपके लिए लाभदायक है। सुंदर। फिर शुद्धि कैसे करें, किस दिशा में बैठ करके शौच इत्यादि करना चाहिए उसका वर्णन है कि घर से दूर जा करके जल को, देवता को, ब्राह्मण को बचा करके बैठे, शरीर को ढक करके मलमूत्र का त्याग करे, प्रातःकाल उत्तर दिशा में बैठ करके मल विसर्जन करना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए, और मिट्टी इत्यादि से शुद्धि करे। लघुशंका जाए तो हाथ पैर धो करके 4 कुल्ला करे, और शौच इत्यादि जाए तो हाथ पैर की शुद्धि करके 8 कुल्ला करनी चाहिए। और फिर पत्ते से या डंठल से दतून करे, मंजन करे तो ये तर्जनी उंगली से कभी मंजन नहीं करना चाहिए। इस उंगली से, ये जो तर्जनी उंगली है इससे कभी भी मंजन दंत धावन नहीं करना चाहिए, मध्यमा से करना चाहिए। जो बीच की उंगली है इससे मंजन इत्यादि करे, इस उंगली से ना करे, बहुत बड़ा पाप लगता है। मंत्र पाठ करते हुए सुंदर स्नान करना चाहिए। फिर पवित्र होकर के शुद्ध वस्त्र, धौत वस्त्रम समादाय पंचकच्छेन धारयेत्, उत्तरीयं च किंचैव धार्यं सर्वेषु कर्मसु। फिर धुला हुआ पवित्र वस्त्र धोती पहने, 5 कांच के साथ सुंदर धोती पहनना चाहिए, उत्तरी वस्त्र भी धारण करना चाहिए। फिर संध्या वंदन इत्यादि करे। तीर्थ में आपका जो निकाला हुआ वस्त्र है उसे गंगा जमुना में नहीं धोना चाहिए, घर आकर के अन्य स्थान में धोए। उससे जो निचोड़ते हो आप धोने के बाद अपने वस्त्र को, उससे जो जल गिरता है उससे पितर लोग तृप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होता है। संशोध्य पीड़ित वस्त्रम पितृणाम तृप्तये द्विजाः। तीर्थ स्थान में या अन्य स्थान में वस्त्र निचोड़ने से जल गिरता है, उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं, उनको प्राप्त होता है। फिर सुंदर कहे भगवान का भस्म लगाना चाहिए। जाबाली उपनिषद में जो अग्नि इत्यादि मंत्र है
उससे भस्म धारण करें। यदि जल में खड़े होकर के भस्म लगा रहे हैं तो लगाने के पूर्व, मंत्र से मंत्रित करने के पूर्व यदि जल भस्म में गिर जाता है तो बड़ा दोष लगता है, अपराध बनता है, नरक जाना पड़ता है। इसलिए जल में रहे तो सावधानी पूर्वक भस्म लगाए। घर में भी लगाए तो भस्म जमीन में ना गिरे, ये सावधानी रखनी चाहिए। फिर सुंदर शुद्धि करें। जब किसी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श हो जाए, स्वास्थ्य ठीक ना हो या आप यात्रा में हैं, कहीं जल ना मिले तो मंत्र से स्नान कर लेना चाहिए। और प्रातःकाल संध्योपासन करें तो 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। मध्याह्न काल में 1 बार अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम दिशा मुख करके 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में 2 घड़ी से पूर्व संध्या निष्फल होती है, अर्थात समय से संध्या करनी चाहिए। यदि बिना संध्या के दिन बीत जाए तो प्रायश्चित करें। एक दिन बीत जाए तो बीते हुए संध्या काल के लिए 100 बार गायत्री मंत्र का जप करें। यदि 10 दिन अधिक बीत जाए संध्या वंदन किए बिना, अपने नियम को छोड़े हुए 10 दिन बिना संध्या वंदन के कोई रहे तो 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तब वो 10 दिन के संध्या न करने की पूर्ति होती है। और यदि कोई द्विज 1 माह तक संध्या वंदन नहीं करता तो दोबारा उसको उपनयन संस्कार दोबारा जनेऊ कराना चाहिए, तब द्विजत्व की प्राप्ति होगी। 1 माह तक संध्या वंदन न करने पर। फिर प्रणव के मंत्रों के संबंध में बताया कि जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन प्रणव के अ उमा इत्यादि सुंदर मंत्रों से होता है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र जपना चाहिए, प्रतिदिन प्रातःकाल। मध्याह्न काल में 108 बार और सायंकाल 28 बार। ऐसे ब्राह्मणत्व का ब्राह्मणत्व उनका तेज प्रखर होता है। शरीर में जो विभिन्न चक्र हैं उसमें कौन कौन देवता का निवास है इसका वर्णन किया गया। फिर कहते हैं 1000 बार जो नित्य का जप होता है वो ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है। 100 बार नित्य का जप करने वाला इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। और जो अन्य वर्ण के लोग अल्प मात्रा में जप करते हैं अगले जन्म में उनको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण जन्म मिलता है। फिर ब्राह्मणों के संबंध में कहा गया कि जो कम से कम 12 लाख गायत्री मंत्र का जप करता है वह ब्राह्मण पूर्ण रूप से ब्राह्मण माना जाता है। जो 12 लाख गायत्री जप करे और 24 लाख गायत्री जप करे तब गायत्री का पुरस्चरण होता है। तो पुरस्चरण तो ब्राह्मणों को करना ही चाहिए। आगे सूत जी कहते हैं कि जिस ब्राह्मण ने अपने जीवन काल में 1 लाख बार अनुष्ठान पूर्वक गायत्री मंत्र का जप नहीं किया है उसे वैदिक कर्म में नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 1 लाख जप गायत्री मंत्र का पूजा पाठ अनुष्ठान करने वालों को करना ही चाहिए। और 12 लाख कर ले तो सबसे अच्छा है और 24 लाख कर ले तो गायत्री का पुरस्चरण हो जाता है। लक्ष्य 12 युक्तस्तु पूर्ण ब्राह्मण कीर्तितः गायत्र्या लक्ष्यहीनं तु वेद कार्येन योजयेत्। इसलिए जो पूजा पाठ यजमानी इत्यादि करते हैं उनको प्रयास पूर्वक कम से कम अपने लिए अनुष्ठान पूर्वक 1 लाख गायत्री मंत्र का जप तो करना ही चाहिए, तभी ये सब दान इत्यादि बचता है, नहीं तो उससे भी कष्ट होने लग जाता है। 70 वर्ष तक घर में रहे और उस पर भी कहीं वैराग नहीं होता तो भी कहे 70 वर्ष के बाद संन्यास ले ले और सुंदर तीर्थ इत्यादि स्थान में रहे। और जो नियम मिलता है उसका जप करे। जो सन्यासी है, जो परिव्राजक है, उसे नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप नित्य करना चाहिए सन्यासी और परिव्राजक को। यदि उतना जप नहीं होता दूसरे दिन उतना ही मंत्र फिर जपना चाहिए, मतलब 12,000 उस दिन का और जिस दिन छूट गया उस दिन का 12,000 और। यदि 1 मास नियम का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करें। जो सन्यासी परिव्राजक इत्यादि हैं 12,000 ओंकार मंत्र का नित्य जप करें और 1 माह जप ना हो सके तो 1.5 लाख जप करके प्रायश्चित करना चाहिए। और यदि उससे अधिक समय नियम का उल्लंघन हो जाए
तो अपने गुरु के पास जा करके उसका प्रायश्चित करे और दोबारा गुरु से नियम लेना चाहिए कि हे गुरु महाराज, आपने जो नियम दिया था मुझसे पालन नहीं हो सका, आप प्रायश्चित करवाइए और दोबारा नियम दीजिए जिससे आपके कृपा से नियम सध सके। और जो ऐसा नहीं करता तो दोष की शांति नहीं होती और ऐसे परिव्राजक और सन्यासी को रौरव नरक में जाना पड़ता है। एवं कृत्वा दोष शांति रन्यथा रौरवम व्रजेत, अन्यथा फिर रौरव नरक में जाना पड़ता है। ऐसे ही दूसरे घर की भिक्षा नहीं पचती है, ऐसे ही दूसरे का दान नहीं पचता है। दान लेकर के भी देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, देव सब इत्यादि सुंदर बचते हैं। जो सकाम ब्राह्मण है वो धर्म और अर्थ के लिए प्रयास करे, जो मुमुक्षु ब्राह्मण है उसे सदा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर बहुत ही सुंदर सिद्धांत का वर्णन यहाँ शिव पुराण में किया गया है। ये जो विद्येश्वर संहिता है, इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत नियम से परिपूर्ण है, ज्ञान प्रद आख्यानों से, किसी को भी छोड़ने का मन नहीं करता। जो आता है उसी को कह दें, उसी को बता दे। तो अभी जिस विधा से आप सुन रहे हैं उसमें एक अध्याय को भी नहीं छोड़ा जा रहा, एक अध्याय का भी उल्लंघन नहीं है। प्रत्येक अध्याय की यहाँ चर्चा हो रही है और प्रत्येक अध्याय के लगभग जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण सभी हैं, लगभग सभी महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा करते हुए हम चल रहे हैं। यहाँ शिव पुराण में बताया गया कि धन की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहा धर्म का पालन करने से धन की प्राप्ति होती है और धर्मानुकूल प्राप्त किए गए धन से जो हमको भोग पदार्थ मिलता है, उससे जो खाते पीते उपयोग करते हैं, उससे निश्चित रूप से हमको वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में जो धन का अर्जन है वो धर्मानुकूल मार्ग से है, धर्म के माध्यम से ही हम धन कमा रहे हैं, अधर्म नहीं है, तो उससे जो अपने जीवन में जो भोग हम प्राप्त करते हैं, गृहस्थी में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन भोगों को भोगने के बाद वैराग्य होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि धर्मानुकूल जीवन जिए और 50 साल के बाद वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था आए तो वैराग्य ना हो, ये उसका लक्षण है। और कहीं यदि धर्म के विपरीत अधर्म के मार्ग से धन आ रहा है, उससे जो हम भोग भोगते हैं, उससे भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ती है, उसे कभी वैराग्य नहीं होता है। धर्मादर्थोऽर्थतो भोगो भोगाद वैराग्य संभवः धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्यमुपजायते। जिनके जीवन में धर्म के द्वारा ही धन आता है और धर्म के द्वारा प्राप्त धन से जो उपभोग किया जाता है, तो उस उपभोग को करते करते एक दिन वैराग्य हो ही जाता है। बोलो श्री शिव महापुराण की। तो ये धर्म का पालन करते हुए जीवन जीने का फल ये है कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो रामचरितमानस में यहीं से वो भाव लिया गया है, धर्म ते विरति। धर्म से कैसे वैराग्य होता है, तो धर्मानुकूल धन प्राप्त करने पर उस धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे वैराग्य होगा ही। विपरीतार्थ भोगेन राग एव प्रजायते। और यदि हमारे जीवन में अधर्म से हम धन प्राप्त कर रहे हैं, तो अधर्म से प्राप्त धन से जिन भोगों को भोगा जाता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, कभी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, 100 साल का व्यक्ति हो जाता है, इला खा लेते हो, इला देख लेते हो, इला पहन लेते हो, इला घूम लेते हो। अब का चीज़ नहीं खाए तेल बता, 100 साल का तो उम्र हो गई, का नहीं खाए हस, का नहीं देखे हस, का नहीं पिए हस, पोखरों खीर में मन अटक गए, तो भोज में मन अटक गए, तो आमा में मन अटक गए, रसगुल्ला में मन अटक। अरे जीवन में 100 50 200 बार खाए हो, कई बार ऐसा खाए हो खिलाने वाला प्रेम से खिला रहा है और आप हाथ जोड़ रहे हो, और नहीं भैया बस 60 रसगुल्ला खा ले और कतकल खा ले, और देख
अरे नहीं भैया खिलाते खिलाते मार डालोगे क्या। ये खिलाने वाले को इतना भी कई बार हम लोग खाए हैं कि उल्टी हो गई, देखने का मन नहीं किया, खाने का मन नहीं किया, उसके बाद भी जब जीव मरणासन्न हो जाता है, अंत समय आ जाता है, तो किसी को देखने का मन, कुछ खाने का मन, कुछ पहनने का मन, कहीं जाने का मन, ये सब तृष्णा लगी रहती है। तो समझ जाओ भैया कि हमारे जीवन में धन का आगमन निश्चित रूप से अधर्म से हुआ है। शिव पुराण का साक्ष्य है, घोषणा है कि जिसके जीवन में धर्म के द्वारा धन आएगा उससे प्राप्त भोगों से वैराग्य होगा ही, और अधर्म से प्राप्त धन होगा तो खाते खाते मर जाओ, चाहे जितना खाते रहो पीते रहो, और खाने की और पीने की और देखने की इच्छा मरते तक भी बनी रहेगी। तो अधर्म से प्राप्त धन का भोग करने पर वैराग्य नहीं होता और राग बढ़ता जाता है। फिर कहते हैं कि धर्म भी 2 प्रकार का होता है। धर्मस्य द्विविधः प्रोक्तो द्रव्य देह द्वयेन च। एक ऐसा धर्म है जो धन के द्वारा संपादित होता है, दूसरा धर्म है जो देह के द्वारा संपादित होता है। तो यज्ञ इत्यादि जो कर्म करते हैं वो धन के द्वारा संपादित होने वाला धर्म है। तीर्थ जाकर के स्नान करना, जप करना और तपस्या करना, ये देह के द्वारा प्रतिपादित होने वाला धर्म है। फिर अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है, इसका सूत्र शिव पुराण में बताया गया। हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, इसका जो व्यक्ति त्याग करने वाला जो पुरुष है, अपने कामनाओं का त्याग कर दे, इच्छाओं का त्याग कर दे, तृष्णाओं का त्याग कर दे, जो खाना था खा लिया, जो देखना था देख लिया, जो पहनना था पहन लिया, जो पाना था पा लिया, अब भगवान को पाना है, अब भगवान को देखना है, अब भगवान की ही भक्ति करनी है। तो जो संसार के कामनाओं का त्याग कर देता है उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और अंतःकरण की शुद्धि होने पर हरि गुरु की कृपा से ज्ञान का उदय हो जाता है हृदय में। निष्काम शुद्धिमाप्नोति शुद्ध्या ज्ञानम न संशयः। निष्काम होने पर मन शुद्ध होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चारों युगों में साधनों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं, कृते ध्यानात् ज्ञान सिद्धिस्त्रेतायां तपसा तथा द्वापरे यजनात् ज्ञानम प्रतिमा पूजया कलौ। अन्य अन्य युगों के जो साधन हैं, जो सतयुग है उसमें तपस्या मुख्य साधन है, और त्रेता युग में, सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ से, और कलिकाल में जो देवी देवता की प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, शालिग्राम है, इन देव विग्रह का सुंदर पूजन करने से ज्ञान का लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य होता है, जिसका जैसा पाप होता है, वैसे ही कभी शरीर बढ़ता है, छोटा होता है, और शरीर में उसके पुण्य और पाप समयानुसार उदित हो जाते हैं। जो अधर्म है, अधर्म हिंसा और दुख रूप है, जो धर्म है वो सुख रूप होता है। मनुष्य को अधर्म से दुख मिलता है और धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुखरूपकः अधर्मात् दुःखमाप्नोति धर्मात् वै सुखमेधते। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि अधर्म से दुख और हिंसा की प्राप्ति होती है और धर्म से हमको सुख मिलता है। पुण्य बिना सुख होय नहीं, होय न दुख बिनु पाप, काहु भी दोष न दीजिए समुझहि आपन आप। तो पुण्य से हमें सुख मिलता है, पाप से हमें दुख मिलता है। हमारे जीवन में जो जो सुख और दुख हमको मिलता है वो हमारे ही पुण्य पाप का फल है। किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, अपने को समझना चाहिए हमारा सुख और दुख हमारे पुण्य और पापों का ही फल है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। कहे इसलिए जो भोग चाहता है, मोक्ष चाहता है, उसको धर्म का उपार्जन करना चाहिए। धर्मार्जनमतः कुर्यात्
भोग मोक्ष प्रसिद्ध है। इस तरह से जो भोग और मोक्ष चाहे, जीवन में धर्मानुकूल जीवन जिए, धर्म का पालन करे, धर्माचरण करे, इससे इन दोनों तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। आगे सूत जी कहते हैं कि जिस ब्राह्मण के घर में 4 सदस्य है, ऐसे 4 सदस्य वाले कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका या जीवन निर्वाह की सामग्री प्रदान कर देता है, दान कर देता है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु दद्यात् तद्ब्रह्मलोकदम्। इस तरह से 4 प्राणी जिस ब्राह्मण के घर में हो, 100 साल का अनाज या जीविका दे दिया जाए तो ऐसे दान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करना ये ब्रह्मलोक प्रद माना गया है। जो क्षत्रिय अपने 1000 कुटुंबी को जीवन देता है, जीविका देता है, आवास देता है, वह इंद्रलोक को प्राप्त करता है। जो क्षत्रिय 10,000 कुटुंबियों को जीवन दान और आश्रय दान देता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। दान करने वाला जो दाता है, वो जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, जो उसके इष्ट हैं, अपने इष्ट को ध्यान में रख करके जो दान करता है, उसके जिस देवता के उद्देश्य से दान करेगा, वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनके इष्ट प्रसन्न होते हैं। याम देवतां पुरस्कृत्य दानमाचरते नरः। इस तरह से उस दान से उसके इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। कहे जो धनहीन पुरुष हो, उसको चाहिए वो तपस्या करे और तीर्थ का सेवन करे, इसके द्वारा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। फिर सूत जी कहते हैं कि न्यायोपार्जित ढंग से कैसे धन प्राप्त करें, इसका वर्णन किया गया। ब्राह्मण को चाहिए कि शुद्ध दान ग्रहण करे और यज्ञ इत्यादि कराने से, कर्मकांड से धन मिले, उससे निर्वाह करे और इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और बहुत ज़्यादा दुखदायी कर्म भी ना करे। जो क्षत्रिय है अपने भुजाओं के बल से, बाहुबल से धन का अर्जन करे। जो वैश्य है कृषि और गौरक्षा से धन प्राप्त करे। और जो न्यायोपार्जित धन है, इसका दान करने से दान करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्यायार्जितस्य वित्तस्य दानात् सिद्धिं समश्नुते। जो हम धर्म और न्याय से धन प्राप्त करते हैं, इसका दान करने से हमारे इष्ट हम पे प्रसन्न होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान के द्वारा गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होने पर परमानंद, परम आनंद सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। ज्ञान सिद्धिया मोक्ष सिद्धि सर्वेषां गुरुनुग्रहात् मोक्षात् स्वरूप सिद्धि स्यात् परानंदम समश्नुते। इस तरह से दान करने से इष्ट देव की प्रसन्नता, दान करने से ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से गुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि और स्वरूप की सिद्धि से जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का पद है, उस अक्षय आनंद का, परमानंद की प्राप्ति दान के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। कहे जो गृहस्थ हैं उनको चाहिए कि जो पदार्थ उनको मिलता है उसका भी उनको दान करते रहना चाहिए। और जिस ऋतु, जिस मौसम में जो फल प्राप्त होता है उसको कहे ब्राह्मणों को दान करे, उसके बाद भी उपयोग करना चाहिए। जल और अन्न का दान करते रहे। आप कहे किसी को भोजन कराते हैं तो आपने जिसको भोजन कराया है, आपके भोजन करने के बाद आपका अन्न जब तक उसके पेट में रहता है तब तक जितना पुण्य करता है उसका आधा भाग भोजन कराने वाले को सदा प्राप्त होता रहता है। यावत् कालम यदन्नम वै भुक्त्वा श्रवण मेधते तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वर्थम दातुर्न संशयः। जिसका भी जो किसी को भोजन कराते हैं ना, भोजन के बाद जो सत्कर्म धर्म करता है, पुण्य करता है, उसका आधा पुण्य भोजन कराने वाले दाता को प्राप्त हो जाता है। फिर दान लेने के संबंध में आया कि जो व्यक्ति किसी का दान लेता है, जो ब्राह्मण दान लेते हैं,
तो दान में प्राप्त वस्तु का दान करके प्रतिग्रह से जो अपराध लगता है, लेने से जो अपराध लगता है, उसको दान करके शुद्ध होए या फिर तपस्या करके अपनी शुद्धि करे। केवल दान लेकर के खाने से कहे रौरव नरक में जाना पड़ता है। इसलिए जो दान लेते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, चतुर्थांश 25% दान लेने वाले को दूसरों को दान करना चाहिए, या गायत्री मंत्र का जप या तपस्या के द्वारा जो लिया है उसको पचाना चाहिए, नहीं तो रौरव नरक जाना पड़ता है। गृहीता ही गृहीतस्य दानात् वै तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्याद अन्यथा रौरवम व्रजेत। इस तरह से प्रतिग्रह के दोष को दूर करे, नहीं तो दान लेने वाले को नरक जाना पड़ेगा। धन के 3 भाग करे, एक धर्म के लिए, दूसरा धन को बढ़ाने के लिए, तीसरा अपना उपयोग करने के लिए, और नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म धर्मार्थ रखे धन से करना चाहिए। जो वृद्धि के लिए धन रखा हुआ है उससे व्यापार करे, उपयोग के लिए जो धन है उसे हितकारक और पवित्र भोगों का उपयोग करना चाहिए। जो खेती करते हैं, खेती से जो अन्न का उत्पादन करते हैं, उस धन का 10वां अंश 10% उसका दान करना चाहिए। इससे खेती करने में जो पाप अपराध होता है वह शुद्ध हो जाता है। शेष धन से धर्म की वृद्धि उपयोग इत्यादि करे, नहीं तो खेती करने वाले भी रौरव नरक में चले जाते हैं। कृष्यर्जिते दशांशम ही देयम पापस्य शुद्धये शेषेण कुर्यात् धर्मादि अन्यथा रौरवम व्रजेत। अब बताइए, दान की कितनी महिमा भी है और अनिवार्यता भी है। अनिवार्यता भी इसलिए है तो बचेगा नहीं और रौरव नरक में जाना पड़ जाएगा, या आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इतना मेहनत करता है किसान, उनको भी चाहिए कि 10% दान करे, तो उससे जो धनार्जन में किया गया पाप है नष्ट होता है और धन शुद्ध हो जाता है। 10% किसान को और शेष धन से धर्म करता हुआ उपयोग करे, वृद्धि करे, उपभोग करे और धन को बढ़ाने के लिए रखे, नहीं तो रौरव नरक जाना पड़ेगा। या यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाएगी, या खेती ही पूरी चौपट होकर के नष्ट हो सकती है। और जो व्यापार में धन लगाता है वृद्धि का, उसका 6वां अंश 6% दान करना चाहिए। शुद्ध प्रतिग्रहे देयम चतुर्थांशम द्विजोत्तमैः। फिर ब्राह्मणों के लिए आया कि जो ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं, चाहे धन को ग्रहण करे चाहे अन्न को ग्रहण करे, दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि चतुर्थांश दान कर दे। जो अनाज मिले, जो वस्त्र मिले, जो पैसा मिले, द्रव्य मिले, उसका चतुर्थांश दूसरों के लिए 10% दान का नियम है और ब्राह्मणों के लिए 25% नियम है। ब्राह्मणों को दान में प्राप्त होता अन्न और धन, उसका 25% ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अकस्मात कोई धन मिल जाए ब्राह्मणों को, आधा धन दान कर देना चाहिए। असत प्रतिग्रह, यदि दूषित दान ले लिया तो ऐसे दान को समुद्र में फेंक देना चाहिए और ब्राह्मणों को बुला करके दान करना चाहिए। शुद्ध प्रतिग्रहे देयम चतुर्थांशम द्विजोत्तमैः अकस्मात् उत्तीर्थे ही देयमर्धम द्विजोत्तमैः। तो दान में प्राप्त धन का ब्राह्मणों को 25% दान करे, अचानक धन मिल जाए तो 50% दान करे, अशुद्ध धन मिले तो समुद्र में फेंक दे। बोलो श्री शिव महापुराण की। और स्वयं ब्राह्मणों को बुला करके दान करे, नहीं तो दान का धन पचने वाला नहीं है। और कोई याचक सही काम के लिए सत्पात्र आपसे मांगता है और आपके पास है तो सामर्थ्य के अनुसार है, मांगने पर देना चाहिए। नहीं दोगे तो ऋण के समान अगले जन्म में छूटना पड़ेगा। जन्मांतरे ऋणी ही। सामर्थ्य है और सत्पात्र है, मांग रहा है तो दो। और कहे विद्वानों को चाहिए कि दूसरों के दोषों का वर्णन ना करें। अरे जिसका दोष है वो भोगेगा। आप कहे बोल के कह के पाप मोल लेते हो। दूसरों के दोषों का वर्णन ना करें। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरे के सुने हुए देखे हुए छिद्र को प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जिससे समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाला हो।
ना वदेत सर्वजंतूनां हृदि दोषकरम बुधा। ऐसे कोई बात ना कहे कि बहुत सारे व्यक्तियों के मन में दुख हो जाए, क्रोध हो जाए, कष्ट हो जाए। ऐसे बात सत्य हो तो भी बच कर के नहीं कहना चाहिए। इस तरह से वाणी के संबंध में सावधान किया गया। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में हवन करना चाहिए। और स्थाली पाक का वर्णन किया। कहे सुंदर असमर्थ हो, संध्या ना कर सके तो जब कर ले भगवान सूर्य की वंदना कर ले। जो नित्य अग्नि की पूजा करता है, गुरु की पूजा करता है, ब्राह्मणों को तृप्त करता है, वह स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करता है। इस तरह से सूत जी महाराज ने सुंदर सदाचार का, धर्माचरण का और दान का इस तरह से वर्णन किया। बोलिए श्री शिव महापुराण की। आइए भगवान की मंगलमय आरती करें। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलिए उमापति महादेव की। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। भगवान श्याम सदाशिव की मंगलमय आरती। भगवान की जय। भैया उमने आते हो आप। शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हर धाम विधारा। हर हर एकानन चतुरानन।
त्रैलोक्यादिविरापहं कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव दीपं दर्शयामि श्री शाम सदाशिवाय नमः श्री शिवपुराणाय नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अपने अपने स्थान में घूम जाएंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतः। श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। कोई भी कर्मकांड पूजा इत्यादि हम आप करते हैं, उसमें जो कुछ भी भूल चूक हो जाता है उसके क्षमापन के लिए 3 बार श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः कह दिया जाए तो भगवान के नाम की कृपा से सब भूल चूक भगवान क्षमा कर देते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की, श्री शिव महापुराण की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट रविशंकर पात्री जी महाराज की, जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य दंडी स्वामी श्री ईश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, श्री जानकी रमण प्रभु की, श्री कवर्धन हनुमान की, श्री स्वरूपेश्वर महादेव की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, श्री शिव महापुराण की। आज के